हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th के विषय हिंदी के वैकल्पिक प्रश्नोत्तर दूंगी जो कि अध्याय पर आधारित होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता होगा कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सिर्फ MCQ ही आ रहे हैं, सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर ही उसमें पूछे जाएंगे और वो भी 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन 40 MCQ। ठीक है, तो उसके अनुसार जो सिलेबस क्या किया गया है कि कम कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जितना सिलेबस पढ़ना है मैं आप लोगों को बस उसी का ही MCQ दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, हिंदी में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से अध्याय से पूछे जा रहे हैं। तो पहले देखेंगे, पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को पहले बता चुकी होंगी और जो कि अध्याय पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे, मतलब कि चैप्टर वाइज होगा, हर पार्ट का अलग अलग MCQ होगी। ठीक है, पहला पार्ट है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। याद रहेगा, इसके लेखक है स्वयं प्रकाश और चैप्टर क्या है? नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न जो है उसमें देखेंगे कि पूछ रहा है क्या, मूर्ति नगर पालिका को मूर्ति निर्माण में देर क्यों? मूर्ति नहीं मिलेगा तो ये कारण हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मूर्ति, हमारे देश में इतने ही महान नेता हैं कि मूर्ति लगाने के लिए किसी की मूर्ति ना मिलना तो कोई कारण ही नहीं हो सकता। संगमरमर का ना मिलना ये भी नहीं होगा, मूर्ति स्थापना के लिए स्थान न मिलना ये भी कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है, चौराहों पर है जो मूर्ति लगाया जा सकता है। धन का अभाव, हमारे देखो फ्रेंड्स, जो हम लोगों के पास भारत में धन का अभाव होने के कारण ही मूर्ति नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन का अभाव होने के कारण, इसी के कारण क्या हो रहा था, मूर्ति लगने में देर हो रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्ति बनाने में काफ़ी समय ऊहापोह तथा चिट्ठी पत्री में क्यों बर्बाद हुआ? जो मूर्ति बनता है उसमें समय, ऊहापोह का अर्थ है जो समय बर्बाद हो रहा है या फिर जो समय वेस्ट हो रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, मूर्तिकार, इसका क्या होगा, मूर्तिकार की जानकारी न होने तथा अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान व उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण। देखिए, मूर्ति भी जो बनाते हैं मूर्तिकार लोगों को बहुत तरह की जानकारियाँ होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूर्तिकार की जानकारी न होना, मूर्तिकार कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका ज्ञात न होने से भी मूर्ति में बनाने में काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, स्थानीय कलाकारों की ज़्यादा, ये तो हो ही नहीं सकता है। मुख्यतः मूर्तिकारों की ज़्यादा ये भी नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स, इसका पहला आंसर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूर्तिकारों की जानकारी न होने तथा अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान न व उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण भी मूर्ति बनाने में लेट हो रहा था और समय लग रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी की मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? नेताजी की मूर्ति जो है वो संगमरमर की बनी थी। ठीक है, याद रहेगा, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो संगमरमर से बनी थी। वेरी गुड। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न, मूर्ति में किस चीज़ की कमी रह गई थी? मूर्ति, जो नेताजी की मूर्ति थी उसमें किस चीज़ की कमी थी? तो वर्दी तो पहने ही थे, घड़ी भी पहने थे, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि नेताजी में कि उसमें चश्मे की कमी थी। नेताजी जो मूर्ति बना हुआ था उसमें नेताजी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, तो चश्मे की कमी थी। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? तो नेताजी का चश्मा में कैप्टन जो था वो चश्मे वाले को कहा जा रहा था। ठीक है, चश्मे बेचने वाले जो थे
उन्हीं को लोग कैप्टन कहते थे। इसमें जो चश्मा बेचने वाला था उसी को कैप्टन कहा जा रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। कैप्टन चश्मे वाले को किस बात का दुख होता था? देखिए, कैप्टन चश्मे वाले को इस बात का दुख होता था कि नेताजी की मूर्ति जो है बिना चश्मे की है। इसी बात का उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। ये कभी वो नहीं सोचते थे कि उनके चश्मों की बिक्री कम हुई है, उनकी मूर्ति की साफ सफाई नहीं, ये कभी नहीं वो सोचते थे। ठीक है, उनकी नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं लगा हुआ था, इस बात का ही उन्हें दुख था। अगला है क्या है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? क्योंकि जो कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार इसलिए बदल देता था क्योंकि जब वो जो चश्मा पहनाता था वो किसी को पसंद आ गया तो वो लोग उसको बोलते मेरे को यही चश्मा चाहिए, तो वो क्या करते थे कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते थे और उस चश्मे को उतार कर दे देते थे और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देते थे। ठीक है, तो उसे चश्मा बदलना अच्छा लगता था? नहीं, मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाए, हाँ ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब वो मूर्ति को चश्मा पहनाते थे तो वो किसी को पसंद आ गया तो वो उनको दे देते थे और उनको दूसरा चश्मा पहना देते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। हलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? देखिए, हलदार साहब जो हैं वो पान जब खाने आते थे तो उनकी कौन सी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी? तो उनको ये लगता था कि एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाने में, एक देशभक्त का मजाक उड़ रहा है, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न क्या है, नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन था? तो फ्रेंड्स, नेताजी का जो चश्मा है इसमें उसका मजाक कौन उड़ाता था? पान वाला जो था वो उसका मजाक उड़ाता था। ठीक है, हलदार साहब तो पूछ ही रहे थे उनसे, पान वाले से, कि कौन है या ऐसा क्यों करता है। ठीक है, कैप्टन तो खुद देशभक्त है और हलदार साहब का ड्राइवर, इसमें उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, पान वाला जो था वो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बता रहा था और उसी का मजाक उड़ाता था। ठीक है, अनादर करना यानी मजाक उड़ाना या अपमान करना। कैप्टन को देखकर हलदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? देखिए, कैप्टन जो है उसको देखकर हलदार साहब जो है, अवाक मतलब एक टक देखते रहना या फिर अचानक से ये हो जाना, आश्चर्य होना। ठीक है, अवाक का अर्थ आश्चर्य क्यों हो जाते थे वो? तो इसलिए हो जाते थे क्योंकि कैप्टन जो है वो बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था, फिर भी उसमें देशभक्ति थी, ये देखकर वो आश्चर्य हो जाते थे। ठीक है, पान वाला किस बारे में और बात करने को तैयार नहीं था? पान वाला जो था वो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में और भी कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, लेखक ने पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या बताई थी? लेखक ने जो बताया था कि उसने कहा वो बातों का धनी है। लेखक ने कहा इसमें कि जो पान वाला है वो बातों का धनी, मतलब बात करने में एकदम एक्सपर्ट है, बोलते हैं ना, तो उसे कहा जाता है कि वो बातों का धनी है। बात करते, उससे कोई बात करने वाला मिल जाए बस स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, वो होता है, इसलिए उसे बातों का धनी कह रहे थे पान वाले को। 2 साल तक कस्बे से गुजरते हुए हलदार साहब क्या देख रहे थे? 2 साल तक जो वो जब भी वहाँ से जाते थे उस गांव से, एक कस्बे से, तो वो क्या देखते थे? नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को रोज़ देखते थे। नेताजी जो है वो अलग ही चश्मा पहने हुए रहते थे। पान वाला क्यों उदास हो गया था? पान वाला क्यों उदास हो गया था? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला जो था वो मर गया था। ठीक है, इसलिए पान वाला भी जो था वो उदास हो गया था। हलदार साहब क्यों दुखी हो गए? तो हलदार साहब जो थे वो इसलिए दुखी थे क्योंकि दुनिया देश के लिए सब कुछ होम करने वाले व्यक्तियों पर क्यों हंसती है, यह सोचकर। देखिए, होम का अर्थ यहाँ पे है सब कुछ न्योछावर कर देना। ठीक है,
जो दुनिया है वो देश के लिए जो भी व्यक्ति न्यौछावर कर देता है उसका मजाक उड़ाती है, उस पर हंसती है। यह सोचकर हवलदार साहब जो थे वह दुखी हो गए थे। कैप्टन के मरने के बाद हवलदार साहब ने क्या सोचा? वो सोच रहे थे कि जब वो मर गया तो वो सोच रहे थे अब वे चौराहे पर नहीं रुकेंगे और ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। ये वो सोच रहे थे कि अब वो रुकेंगे ही नहीं वहाँ पे और ना ही मूर्ति को देखेंगे। तो अगला नेक्स्ट है, चौराहे पर मूर्ति को देखकर हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? चौराहे पर जो है मूर्ति को देखकर इसलिए जो है हवलदार साहब भावुक हो गए थे, मूर्ति की आंख पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा देखकर। मूर्ति जो थी उसकी आंख पर उन्होंने देखा कि छोटा सा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, इसलिए देखकर वो भावुक हो उठे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को अब फर्स्ट में ही बताया, शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया कि इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अगला पार्ट का MCQ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।